आपके सवाल के लिए यही जवाब है। मैंने यही बात कहा कि अतली सुखी हो बूढ़ी महिला की लाली लिपस्टिक लगाकर बनारसी साड़ी पहना दीजिए, कह दीजिए बनारस बोल रहा है। मक्कारी है ये। नमस्कार, उत्तम सवेरा से मैं चंदन कुमार पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज तीसरे चरण के लिए मध्य यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल मतदान प्रक्रिया चल रही है। इन्हीं सीटों में मैनपुरी, इटावा, एटा जिसमें अखिलेश यादव का गढ़ है, उन सीटों पर भी मतदान हो रहा है। लेकिन इसी बीच हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी की दक्षिणी विधानसभा सीट से, जहां इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत सिंह के बारे में हम बता दें कि अजीत सिंह लगातार 10 साल से राज मंदिर वार्ड से पार्षद हैं और बेहद ही ईमानदार कर्मठ पार्षद के रूप में इनकी छवि है। निर्दलीय तौर पे पार्षद रहे हैं लेकिन काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस बार वो विधानसभा चुनाव में हैं और उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी से। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि वो कैसे उनके दुर्ग को तोड़ेंगे, क्या उनकी रणनीति, उनसे सीधे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में दिखा रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर और दक्षिणी के कार्य को, आप क्या मानते हैं? जिस काम को प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में दिखा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वही काम इस बार के चुनाव में दक्षिण विधानसभा सीट पर भाजपा की हार का कारण बनेगा। राज्य मंत्री भी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कार्य विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, तमाम बेहतरीन गलियों को चमकाया, चौके लगवाए, सड़क, सीवर, नाली। फिर दिक्कत आप सवाल उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा काम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा काम बनारस की दक्षिणी विधानसभा सीट पर हुआ है, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की दलाली हुई है। 13 करोड़ 53 लाख का तो सिर्फ एक छोटा सा टेंडर मेरे वार्ड में हुआ, जहाँ का मैं पार्षद हूँ, उसमें भी आधा काम नहीं हुआ। ज़मीनों पर जो पत्थर बिछाए गए हैं उनके नीचे का हकीकत कुछ और है। दीवारों पर रंग रोगन किया गया है, लेकिन सच यह है कि पूरे के पूरे इलाके में सर्वाधिक भ्रष्टाचार इलाके के राज्य मंत्री ने, इलाके के विधायक ने किया है। तो मेरा आपसे यही कहना है, आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि चूँकि प्रधानमंत्री हमेशा ईमानदारी की दुहाई देते रहे हैं, तो प्रधानमंत्री 15 दिनों में चुनाव खत्म हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ईमानदार जाँच एजेंसी को लगाकर जाँच करवा दे, सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सामने आएगा। विधायक को जेल होनी चाहिए, इससे कम पर समझौता नहीं होना चाहिए। बनारस शहर की गलियों की नगरीय व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया। राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी कह रहे हैं हमने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, हमने कोरोना काल में बेहतर इलाज किया, हमने मुफ्त में राशन बांटा, अभी तक राशन दे रहे हैं, तमाम महिलाओं को पेंशन, तमाम वायदे की फहरिस्त गिना रहे हैं वो। आप कह रहे हैं कि 13 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया। फिर कैसे? उनके पास पूरी टीम है, आपकी पार्टी नहीं है, कैसे? मेरे पास जनता है, उनके पास वो लोग हैं उन्होंने चेहरा पहचान कर कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन में राशन के झोले बांटे। मैं आपको बताना तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा। जब गंगा में लाशें तैर रही थी तो इनके लोग अपने पार्टी के बूथ प्रभारियों के घर राशन का झोला पहुंचा रहे थे, आम जनता को नहीं। आप ज़मीन पर जाइए, बनारस में इस विधानसभा क्षेत्र के आम लोगों को राशन का झोला नहीं मिला, उनको मिला जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ के प्रभारी थे, जो बूथ के प्रभारी के सह प्रभारी थे, जो इनके वार्ड के अध्यक्ष थे, जो इनके वार्ड के महासचिव थे। तो भाजपा के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, उस टीम के लोगों को झोला के राशन दिया गया और फोटो दिखाई गई कि बांटा गया। तो यहाँ तो जमकर पक्षपात हुआ, यहाँ आम आदमी की भावनाओं से खेला गया है। उसका जवाब आम आदमी देने जा रही है इस चुनाव में। अजीत जी, आप लंबे समय से पार्षद रहे हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से आते हैं तो जनता से पूछते हैं कि देखिए अब एयरपोर्ट से जब आते हैं आप, क्या सुंदर फ्लाईओवर दिखता है, बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, तमाम दावे करते हैं, सड़कें चमका दी, गलियों पे रंग रोगन करवा दिया। इसमें फिर ये मेरा आपके सवाल के लिए यही जवाब है। मैंने यही बात कहा कि अतली सुखी हो बूढ़ी महिला की लाली लिपस्टिक लगाकर बनारसी साड़ी पहना दीजिए, कह दीजिए बनारस बोल रहा है। मक्कारी है ये, धोखा है ये। 2014 की वह तारीख याद होगी आपको, जब इस बात की दुहाई दी गई कि अच्छे दिन आएंगे। आपको वो विज्ञापन याद होगा जो दूरदर्शन में आता था, एक 12 साल की लड़की 2 चोटी लाल फीता और खेतों में दौड़ के आती थी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन कहाँ हैं? आप यहाँ के चेहरों की तरफ कैमरा घुमाकर बताइए वो अच्छे दिन कहाँ हैं? आपने एयरपोर्ट, माफ़ करिएगा, एयरपोर्ट से लेकर शहर में आने के लिए जो रोड है, उस रोड को अगर आप चमका करके दुनिया भर को दिखाते हैं कि बनारस का मुकद्दर बदल गया, तो ये बेईमानी है।
बेईमानी है ये। यहाँ के लोगों का दर्द पूछिए। यहाँ पेंशन के लिए 10-10 साल से लोग कतार में लगे हैं, मर जाते हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिलता। आपने कहा मंत्री जी कहते पेंशन दिया गया। गलत है ये, झूठ है ये। मैं बार बार ऐलान कर रहा हूँ, मैं डंके की चोट पर मैं दावा कर रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री से। मैं कह रहा हूँ कि आप जाँच करा लीजिए, एक एक ईंट के पीछे दलाली खाने का काम किया गया है। तो ये चुनाव इस बार का दक्षिणी की जनता ने तय कर लिया है, भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार का चुनाव होगा। इस चुनाव का परिणाम बताएगा कि दक्षिणी की सीट पर, बनारस के इस सीट पर कितने लोग ईमानदार हैं, कितने लोग बेईमान हैं। इस बार का चुनाव किसी एक नेता का मुकद्दर तय नहीं करेगा, बल्कि इस बार का चुनाव यह बताने का काम करेगा कि दक्षिणी ईमानदारों का गढ़ है कि बेईमानों का। अजीत जी, आपके घोषणा पत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, घरेलू महिलाओं को 1,000 रुपये, हर साल 10 लाख नौकरियां, 5,000 बेरोजगारी भत्ता प्रति माह, ये सब आप कर पाएंगे कि केवल चुनाव में ही है? मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल देश के अंदर उस नेता का नाम है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल की पहचान जुमलेबाज के नाम से नहीं होती है। गूगल पर जुमलेबाज लिखिए, देखिए किसका चेहरा आता है। अच्छा, राज्य मंत्री इस समय मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं जो आपके विरोध में लड़ रहे हैं। पहले तो फ्लीट में चलते थे, अब मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, अभी देखा मैंने। क्या मानते हो, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप सभा कर रहे हैं? राज्य मंत्री के बारे में बंद कमरे की एक बात बताऊं, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। किसका खौफ है, आपका या फिर सपा का? किसका? जनता का खौफ क्या? दबंग तो वो है, बाहुबली तो वो है, उन्हें खौफ क्या? खौफ उन्हें जनता का है, जो जनता अपने वोटों के दम पर किसी को फर्श से अर्श तक ले जाती है, और वही जनता अर्श से फर्श के नीचे जमींदोज करने का काम करती है। तो राज्य मंत्री रात में सो नहीं पाते, मालूम कर लीजिएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ अजीत सिंह जी, आम आदमी पार्टी शहर दक्षिणी से प्रत्याशी, जिन्होंने दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से यहाँ पे चुनाव हारेगी, और तमाम उन्होंने अपने घोषणा पत्रों को भी जनता के बीच रखा कि अगर वो चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँचते हैं तो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए तमाम वो कार्य करेंगे, अपने वादे को जरूर पूरा करेंगे। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।